चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्लास 12th। तो क्लास 12th में चैप्टर 1 जो है अनुपम अग्रवाल की बुक, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके आप उस बुक को जल्दी से खरीदिए। और उसी बुक से मैं आपको पढ़ाता हूँ, उस बुक से आप उसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको यहाँ एक बार पढ़ाता हूँ, उसको आप वहाँ मैं जैसे ही पढ़ाता हूँ उसे आप उस बुक से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, एक एक वर्ड को समझिए। अगर आपने 4 से 5 चैप्टर अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आपको इकोनॉमिक्स में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, इकोनॉमिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है, वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, किसके आधार पर? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। ठीक है, तो यहाँ जो है किस क्रिया के आधार पर? आर्थिक क्रिया के आधार पर। और आर्थिक क्रिया मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करते ही करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्य करते ही हैं। जैसे हम लोग भी जो है प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ काम ऐसा करते हैं जिससे हमारी इनकम हो जाती है और कुछ काम हम लोग ऐसा करते हैं जो कि समाज सेवा हो जाती है या घर की सेवा हो जाती है जिससे हमारी इनकम नहीं होती है। तो जैसा कुछ काम, जैसे हम लोगों ने किसी का कुछ काम कर दिया, जैसे किसी का हम लोगों ने क्या किया, चापाकल में पानी भर दिया, उन्होंने हमें 10 रुपये दे दिया, हम लोगों ने काम किया तो हमें 10 रुपया की प्राप्ति हुई, यानी हमारा वो क्या हो गया, तो वो हमारा आर्थिक क्रिया हो गया। ठीक है, लेकिन वही पानी अगर हम लोग घर के लिए भरे और हमें कोई पैसा ना दे तो उसे हम लोग कहेंगे गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से होती है आर्थिक क्रिया। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का प्रत्यक्ष संबंध, यानी अर्थशास्त्र की जितनी भी विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर है उसका प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रिलेशन जो है इसकी आर्थिक क्रियाओं से है। क्या है? इसकी आर्थिक क्रियाओं से है। आर्थिक क्रियाओं के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन विषय को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग पढ़ेंगे कंजम्पशन, यानी उपभोग क्या होता है, उपभोग क्या होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी पशु हैं, ठीक है, जितने भी पशु हैं ये लोग सब क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, यानी कि घास का क्या कर रहे हैं, यानी ग्रास का ये उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रास जब उत्पन्न हुआ, जब ग्रास ये उगी, ठीक है, जब ये ग्रास उगी तो वो ग्रास जो है वो क्या है, इसके लिए क्या है, उपभोग की वस्तु बन गई। क्या बन गई? उपभोग की वस्तु की। लेकिन वो ग्रास को जैसे ही उन्होंने, इस गाय ने क्या किया, उपभोग कर ली। क्या कर ली? उसे उपभोग कर ली, और उपभोग करने के बाद उसे फिर हम लोग उपभोग नहीं कर सकते। ठीक है, अंतिम बार इन्होंने क्या कर लिया? उपभोग कर लिया। तो हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन में निम्न प्रकार की वस्तुओं को उपभोग करते हैं और अंतिम उपभोग करते हैं। क्या करते हैं? अंतिम उपभोग करते हैं, उसके बाद उसका कोई यूटिलाइज नहीं होता है। चलिए हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि उपभोग क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको इजी वे में समझाने का प्रयत्न करता हूं। अगर आपको इस तरह से पढ़ने में मजा आता है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, आपको जो समझ में आता है, आपको जो अच्छा लगता है आप कमेंट कीजिए। आपको अच्छा नहीं लगता है फिर भी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा, मैं आपके लिए एक अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो उपभोग, उपभोग आज अर्थशास्त्र का पहला विभाग बन गया है, यानी कि पहला विभाग बन गया है। कहने का मतलब है कि जैसे घर का तुम कभी कभी पहला गार्जियन बन जाते हो तो तुम घर का गार्जियन हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो है अर्थशास्त्र का गार्जियन है। क्या है? गार्जियन है। ठीक है, यानी तुम्हारे मम्मी पापा क्या हुए? घर के गार्जियन हुए। उसी तरह से उपभोग को मान लो कि ये क्या है? अर्थशास्त्र का गार्जियन है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है पूरी अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए। अगर हम लोग अगर उपभोग को ही नहीं समझेंगे तो हम लोग क्या समझे अर्थशास्त्र में? कुछ नहीं। तो उपभोग जो है आज अर्थशास्त्र का पहला, सबसे पहला विभाग माना जाता है। उपभोग की क्रियाओं में आवश्यकताओं की पूर्ति, उपभोग की क्रियाओं में यानी उपभोग का जब काम होता है, जब खाने का काम होता है, जैसे चेयर को हम लोग खरीद लिए, ठीक है, खरीद लिए, तो वो चेयर को खरीदे नहीं, चेयर का हम लोगों ने उपभोग कर लिया। अब हम लोग चेयर का उपभोग किए,
ठीक है, उसे कुछ पैसा दे करके, तब उस चेयर को हम लोग कब तक यूज करेंगे, जब तक वो टूट फूट ना जाए तब तक हम लोग उस वस्तु का उपभोग करेंगे, उस चेयर का उपभोग करेंगे। ठीक है, उस चेयर का उपभोग करेंगे। तो उपभोग की क्रियाओं में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी जितनी भी हमारी आवश्यकताएं होती है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता, यानी कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, हर एक वस्तु में उसकी एक अपनी उपयोगिता होती है। जैसे हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, ठीक है, को कम करने का के प्रयास किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में उपयोगिता को कम करना ही उपभोग कहलाता है, उपयोगिता को कम करना ही उपभोग कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी उपयोगिता है मोबाइल फोन, मोबाइल फोन आपकी क्या है, उपयोगिता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपको मिल्क चाहिए, क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। ठीक है, अगर आपको मिल्क चाहिए तो आप मिल्क पीने के लिए क्या करेंगे, पशु खरीदेंगे। ठीक है, यानी कि गाय को आप क्या करेंगे, गाय पालेंगे। ठीक है, अगर आप गाय पालेंगे तो आपको गाय क्या करेगी, दूध देगी। ठीक है, गाय दूध देगी, तो दूध को आपने क्या किया, उपभोग किया, यानी दूध आपके लिए क्या थी, उपयोगिता थी। दूध आपके लिए क्या थी, उपयोगिता थी। ठीक है, तो उस उपयोगिता को गाय, तुमको दूध जब पी लोगे तो तुम्हारी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। डेली उपयोगिता होगी तो तुम डेली पियोगा, तुम्हारी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो अपनी उपयोगिता को कम करने के लिए हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। यानी किसी वस्तु को उपभोग क्यों करते हैं, अपनी उपयोगिता को कम करने के लिए, अपनी उपयोगिता को कम करने के लिए किसी वस्तु का उपभोग करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उपभोग आज अर्थशास्त्र का सबसे पहला विभाग माना जाता है। उपभोग की क्रियाओं में आवश्यकता की पूर्ति, यानी किसी की भी आवश्यकता की पूर्ति, जैसे हमारी जो आवश्यकता है क्या आप पूरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपकी आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। तो पूर्ति के लिए तथा वस्तु की उपयोगिता को कम करने के लिए, जैसे किसी वस्तु की उपयोगिता है हमें, उसको हम लोग खरीद लिए तो अब उसकी उपयोगिता कम हो गई। कि जैसे मान लेते हैं आपको चेयर की आवश्यकता, आपने चेयर खरीद लिया, तो अब फिर से मैं आपको बोलूँगा कि और चेयर खरीद लो, तो तुम्हारी आवश्यकता क्या हो गई, कम हो गई। अब तुम्हारी उपयोगिता कम हो गई, अब तुम्हें चेयर की उपयोगिता नहीं है, तो आप चेयर नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है कि वस्तु की उपयोगिता को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में उपयोगिता को कम करना ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। ठीक है, उपभोग में वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को नष्ट करने की क्षमता होती है। यानी कोई भी वस्तु हो, जैसे आपने खरीद लिया, ईयरफोन खरीद लिया, ईयरफोन को आपने खरीदा। ठीक है, ईयरफोन को आप क्या करेंगे, जब तक ये नष्ट ना हो जाए तब तक इसे आप उपयोग करते रहेंगे। तो उपभोग में वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को नष्ट करने की क्षमता होती है। उपभोग के अंतर्गत आवश्यकताओं, उनके लक्षण, वर्गीकरण तथा संतुष्ट करने की विधि का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उपयोगिता क्या, उपभोग क्या होता है, यानी किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। यानी अपनी उपयोगिता को कम करना ही क्या कहलाता है, यानी किसी वस्तु की उपयोगिता को कम करना ही उपभोग कहलाता है। ये आपको डायरेक्टली समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं कि मुझे उपभोग समझ में आ गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप कमेंट करें कि नेक्स्ट टॉपिक आपको ये भी समझ में आ गया है। इस तरह से आप कमेंट करते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा उत्पादन, यानी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, तो अर्थशास्त्र में उपभोग के बाद दूसरा स्थान उत्पादन का है। यानी अर्थशास्त्र में जो है उपभोग के बाद हमारा ये दूसरे स्थान पे उत्पादन है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगिता के सृजन को उत्पादन कहा जाता है। उपयोगिता के सृजन को उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। यानी तुम्हारी उपयोगिता सृजन हुई, यानी जन्म हुई। ठीक है, तुम्हारी उपयोगिता, जैसे तुमको उपयोगिता है ईयरफोन का, तो ईयरफोन की उपयोगिता है, तो ईयरफोन का हम लोग अब उत्पादन करना स्टार्ट कर देंगे। हमें आवश्यकता है, हमारी उपयोगिता है चावल की, धान की, गेहूं की, तो अब गेहूं की उत्पादन की जाएगी। जिस चीज़ की उपयोगिता होगी उस चीज़ का उत्पादन किया जाएगा। उपयोगिता के सृजन में मानवीय प्रयास होना आवश्यक है। यानी किसी की भी उपयोगिता का सृजन में मानव का प्रयास होना बहुत ही जरूरी है, तभी वह उत्पादन की श्रेणी में आएगा, वरना नहीं। उत्पादन के इस विभाग में हम उत्पत्ति के साधन, क्या क्या होते हैं उत्पत्ति के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, उनके लक्षण, कार्य क्षमता, उत्पत्ति के नियम व उत्पत्ति के अन्य समस्याओं का अध्ययन करते हैं।
तो यहाँ क्या कह रहा है आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि अर्थशास्त्र में उपभोग के बाद दूसरा स्थान उत्पादन है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगिता के सृजन को उत्पादन कहा जाता है। क्या कहता है? उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहा जाता है। उपयोगिता के सृजन में मानवीय प्रयास होना आवश्यक है, तभी वह उत्पादन की श्रेणी में आएगा, वरना नहीं। उत्पादन के इस विभाग में हम उत्पत्ति के साधन, उनके लक्षण, कार्यक्षमता, उत्पत्ति के नियम व उत्पत्ति के अन्य समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। उत्पत्ति के नियम ये सब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास कहने का मतलब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे उत्पादन जो है हम लोग मधु रस का भी क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? मधु रस का भी उत्पादन करते हैं, जिसके लिए हम लोग मधु को पालते हैं, ठीक है। इस तरह से पाला जाता है मधु को। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो गेहूं का उत्पादन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये उत्पादन है। तो हमारी गेहूं की उपयोगिता थी, इसलिए क्या किया गया? गेहूं का उत्पादन किया गया। बात करते हैं विनिमय यानी एक्सचेंज क्या होता है। विनिमय का अर्थ वस्तुओं की अदला बदली से है। क्या है? वस्तुओं की अदला बदली से है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है? ईयरफोन है, और आपके पास क्या है? एक दूसरी कंपनी की ईयरफोन है। अब क्या है कि मुझे अब उस कंपनी का ईयरफोन यूज करना है और तुम्हें इस कंपनी का यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? वस्तुओं को अदला बदली कर लेंगे, ठीक है। तो अदला बदली ही क्या कहलाता है? विनिमय। प्रोफेसर जेवेंस के अनुसार कम उपयोगी वस्तुओं से अधिक उपयोगी वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि अब मुझे जो है वीवो की फ़ोन यूज करने का शौकीन हो गया हूँ, ठीक है, और एक मेरा फ्रेंड जो है उसे चाहिए एप्पल का फ़ोन यूज करने का शौकीन हो गया है, ठीक है। लेकिन मेरे पास वीवो का फ़ोन है और मेरे दोस्त के पास एप्पल का फ़ोन है, ठीक है। मेरे पास जो है वीवो का फ़ोन है और नहीं, मान लेते हैं कि मुझे वीवो का फ़ोन यूज करना है और मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, ठीक है। और मेरे दोस्त के पास क्या है कि उसे एप्पल की फ़ोन यूज करना है और उसके पास वीवो का फ़ोन है। तो क्या हुआ कि मुझे जो है एप्पल की फ़ोन यूज करना है। मुझे एप्पल का फ़ोन बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? अपनी वीवो की फ़ोन को, मुझे बहुत ज़्यादा उपयोगी है, मेरे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एप्पल की फ़ोन मुझे बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता है इसकी। तो हम क्या करेंगे? वीवो की फ़ोन इसे दे देंगे और एप्पल की फ़ोन हम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या किए? वस्तुओं की अदला बदली कर ली। क्या किए? वस्तुओं का अदला बदली करना ही क्या कहलाता है? विनिमय। क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। तो यहाँ कह रहा है कि कम उपयोगी वस्तुओं से अधिक उपयोगी वस्तुओं का आदान प्रदान करना, यानी कि उसके लिए वीवो की फ़ोन बहुत ही उपयोगी है और मेरे लिए एप्पल की। तो इस तरह से हम लोग अदला बदली कर लेंगे। यह आवश्यक है कि यह अदला बदली स्वतंत्रता पूर्वक और स्वेच्छा से होनी चाहिए। कीमत निर्धारण विनिमय की प्रमुख समस्या, यानी कितनी कीमत की फ़ोन है। अब कीमत में डिफरेंस है, वीवो कम का है और एप्पल अधिक का है, तो इसमें समस्या उत्पन्न होती है। कीमत निर्धारण के अतिरिक्त इस विभाग में हम बाजार के रूप जैसे मुद्रा, बैंकिंग, बीमा एवं व्यापार आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो बस आप इस टॉपिक में बस इतना ही समझिए कि वस्तुओं का अदला बदली क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। उत्पत्ति साधनों के सामूहिक सहयोग से जो उत्पादन होता है उसका विभिन्न साधनों में बांटना ही क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वितरण। अब बात करते हैं राजस्व। इसके अंतर्गत लोक व्यय, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी राजस्व कहने का मतलब है कि राजा, ठीक है, राजा का शासन, ठीक है। राजस्व यानी कि राज करने, जो राजा राज करता है, ठीक है, उसे क्या प्राप्त होता है? राजस्व यानी कि रिवेन्यू प्राप्त होती है। वो लोक व्यय यानी कि लोगों में खर्च करती है, लोगों से ऋण लेती है, यानी कि लोगों से क्या करता है? ऋण, टैक्स, ये सब जितने भी सरकार की जो इनकम होती है, इनकम की व्यय होती है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? राजस्व कहेंगे। इसे आप और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक अलग से एक स्पेशल वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। आप कमेंट नहीं करते, जिस वजह से आपके लिए वीडियो लेट से आती है। आप वीडियो में जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे आपके लिए वीडियो उतनी जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड।